आप सबको जय यीशु की। प्रभु का धन्यवाद कि उसने एक बार फिर से हम सब पे अपना अनुग्रह किया है और 5वां दिन सीखने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। 5वें दिन में क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी के आखिरी हफ्ते के 5वें दिन पे क्या किया, आज हम उसको सीखेंगे। तो जैसा कि हम अपनी स्टडी में चलते आ रहे हैं, शुरू करेंगे उत्पत्ति से। उत्पत्ति में 5वां दिन देखिए, उत्पत्ति पहला अध्याय 20 से लेकर 23 तक। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसीलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। जी, तो ये हुआ 5वां दिन। और इस दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया? पक्षी और पशु। ये वही पक्षी और वही पशु हैं जो पाप के बाद बलिदान के लिए इस्तेमाल होने वाले थे। परमेश्वर ने 5वें दिन में इनको बनाया था मनुष्य की अधीनता में रहने के लिए, मनुष्य के अधिकार में रहने के लिए, लेकिन बाद में इनका लहू इस्तेमाल होने लगा मनुष्य के पाप को मिटाने के लिए। मिटाने के लिए कहा जाए तो शब्द गलत है, क्योंकि मिटाने के लिए नहीं, उसको ढांप देने के लिए, 1 साल तक ढक देने के लिए ये लहू इस्तेमाल होने लगा। अमीर लोग बड़े पशुओं का बलिदान करते थे और जो गरीब होते थे उनके लिए पक्षियों का बलिदान भी रखा गया था। जैसे यीशु मसीह जब पैदा हुए तो उनके परिवार ने भी इन्हीं पक्षियों में से बलिदान चढ़ाया था, क्योंकि यीशु मसीह एक गरीब खानदान में पैदा हुए, ऐसे खानदान में पैदा हुए जो बड़ा जानवर भी बलिदान के लिए चढ़ा नहीं सकता था, क्योंकि व्यवस्था में लिखा था कि अगर बेटा पैदा हो तो इतने दिन के बाद पवित्र ठहराने के लिए, शुद्ध ठहराने के लिए बलिदान चढ़ाया जाए। और अगर अमीर ना हो, देखिए लेवावस्था 12 अध्याय, लेवावस्था 12 का 8, अमीर ना हो, गरीब हो तो ये भी चढ़ा सकता है जी। और यदि उसके पास भेड़ व बकरी देने की पूंजी ना हो तो 2 पिंडुकी व कबूतरी के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए दे, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी जी। तो अगर गरीब है तो क्या करें? पक्षी के 2 बच्चे, यानी एक होम बलि के लिए, एक पाप बलि के लिए दे दें, तो तब वो पवित्र या शुद्ध ठहरेगी। तो आप देखिए लूका 2 अध्याय के अंदर, लूका 2 में जब आप देखते हैं 22 से लेकर 24 तक, तो वहां पे आपको मिलेगा कि यीशु मसीह जो कि लड़का पैदा हुआ, तो उस वक्त उनके खानदान को भी माँ के शुद्ध होने के लिए, माँ मरियम के शुद्ध हो जाने के लिए ये बलिदान चढ़ाने जरूरी थे। तो उन्होंने भी यही पिंडुकी के ही बच्चे वहां पे बलिदान चढ़ाए। देखिए लूका 2 का 22 से 24। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो मैं उसे यरूशलेम के ले गए तो प्रभु के सामने लाए। और जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पिलोठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पिंडुकी का एक जोड़ा चार कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। तो ये लोग भी क्या लेके गए वहां पे? 22 आयत में क्या लिखा है? नहीं 22 में मूसा की व्यवस्था के अनुसार
हाँ उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए हाँ तो वे उसे यरूशलेम में ले गए जी। कि प्रभु के सामने लाएं, और जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है। तो यहाँ पे पिंडुकी के बच्चों का ही जिक्र है, यहाँ पे वो जिक्र नहीं है कि उनको वो भेड़ लेके आए या बकरा लेके आए, वैसा नहीं। पिंडुकी के 2 बच्चे यानी गरीब थे वो भी। कहना क्या चाहता हूं कि 5वें दिन में परमेश्वर ने जो प्राणी बनाए, जो पक्षी, जो पशु बनाए, उन्हीं में से शुद्ध पशु और पक्षी बलिदान के लिए इस्तेमाल हुए। बाद में पाप के बाद इन्हीं पक्षियों में से, इन्हीं जानवरों में से बलिदान लिया गया। शुरू में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि 5वें दिन को मैं किस तरह से आगे जोड़ूं। तो यहां तो ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ, तो परमेश्वर ने मेरे को ये बुद्धि दी समझने के लिए बलिदान के बारे में। तो प्रभु ने मुझे समझाया कि इसमें से मैंने बलिदान लिए हैं, तो वही तुझे समझना है। मैंने समझ लिया। अब आते हैं प्रकाशित वाक्य में 5वीं मोहर पे, 6 अध्याय उसकी 9 से 11। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। जी पढ़ते जाइए 11 तक। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा। जी। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र पहन दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। जी। तो 5वीं मोहर किस चीज की है? बलिदान की, शहादत की, कुर्बानी की। लेकिन होनी किसकी है यहाँ पे कुर्बानी? जानवरों की नहीं। पाप की वजह से जानवरों का बलिदान होना था जो 5वें दिन के अंदर बनाए गए। लेकिन 5वीं मोहर क्या बताती है? जो परमेश्वर के लिए पवित्र हुए, जो परमेश्वर के लिए गवाही देते हैं, जो यीशु मसीह का वचन प्रचार करते हैं, उनका बलिदान होगा। वो लोग मारे जाएंगे। और ये जो लोग मरे हैं, ये इस वक्त कहां पे हैं? आपको दिखाई दे रहे कहां पे हैं इस घड़ी है? और वेदी कहां है? तो स्वर्ग में है ये वेदी। तो ये लोग कहां पे हैं? तो अभी तक तो न्याय नहीं हुआ, तो ये लोग स्वर्ग में कैसे हैं? इनका न्याय नहीं होगा, ऐसा पक्का है क्या? ये दूसरों का न्याय करेंगे। और यीशु मसीह जब राज करने के लिए आएगा 1000 साल का, ये उसके साथ राज भी करेंगे। इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। ये लोग न्याय के पार चले गए, इनका न्याय नहीं होगा। इनकी सिलेक्शन पहले हो चुकी, ये कोटे में भर्ती हुए, रिजर्व कोटा है इनका। अगर आप इसको देखना चाहें तो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में आप इसको, 20 अध्याय में आप इसको देख सकते हैं। वैसे तो 19 के अंदर इनका वो शुरू हो जाता है, आप देख सकते हैं इसको। मैं एक बार आपको पढ़वा दूं। वह पशु और 1 सेकंड रुकिए, मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है। उन्नीस अध्याय 20 अध्याय में है।
इनका जिक्र 20 अध्याय में ही है। आपके लिए जल्दी से मैं पढ़ देता हूं 20 का 4 से। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आमीन। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 से मैंने पढ़ा, 4 से आखिर तक, 4 से 6 तक मैंने पढ़ा। ये लोग वो हैं जो अभी वेदी के नीचे हैं। अब सोचने वाले ने तो ये सोचा था कि मैंने इनका बलिदान चढ़ा दिया और ये खत्म हो गए। नीचे संसार के लोग भी कहते हैं ये तो परमेश्वर के लोग थे, फिर इनको कैसे मार दिया, परमेश्वर ने इनको क्यों नहीं बचाया। असल में परमेश्वर ने इन्हीं को ही बचाया। ये जो मारे गए हैं ये वहां उठ के बैठेंगे और न्याय करेंगे, अपने मारने वालों से अपना ही हिसाब लेंगे। अगर मारने वालों ने मन ना फिराया तो, मन फिराया तो फिर वो बच गए, फिर बच गए, पौलुस के जैसा बच गए। पौलुस ने भी परमेश्वर के लोगों को मारा, लेकिन फिर मन फिराया तो वो बच गए। अभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, अभी कोई परेशानी नहीं रहेगी, अभी वो प्रवेश कर पाएगा वहां। तो 5वीं मोहर जो है वो है इस बात की कि वहां पे बलिदान होने वाला है परमेश्वर के लोगों का। परमेश्वर के लोग बलि किए जाएंगे, परमेश्वर के लोगों की शहादत होगी। लेकिन परमेश्वर जो है वो न्यायी है, इंसाफ पसंद है। एक बार देखिए प्रकाशित वाक्य 16 का 5 और 6। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। अब वो पानी की जगह पे लहू पिएंगे। ये कौन सा दूत इस बात को कह रहा है? पानी का दूत, पानी का दूत कह रहा है। पानी पानी ना रह जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा जमीन पे, है ना। वो लहू पीना पड़ेगा, पानी लहू जैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सो परमेश्वर न्यायी है, इंसाफ पसंद है, जरूर इंसाफ करता है, और ऐसा ही वहां पे होना है। और 5वां दिन जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश करता है तो वहां पे क्या करता है? फसह का पर्व मनाता, फसह का पर्व मनाता। जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर फसह का पर्व मनाता है, यानी उस दिन उसने भी बलिदान चढ़ाया और वो खुद भी बलिदान चढ़ा। 5वें दिन परमेश्वर ने जिन जीव जंतुओं को, जिन पक्षियों और प्राणियों को बनाया था, परमेश्वर ने उनको शहादत के लिए, बलिदान के लिए इस्तेमाल किया। और 5वीं मोहर जो कहती है वो ये कहती है कि परमेश्वर के लोग बलिदान किए गए। और यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह ने क्या काम किया? यरूशलेम में जब यीशु मसीह आया 5वें दिन में, तो उसने भी फसह का मेमना बलि किया, उसने भी बलि के उस मेमने में से खाया। फसह के पर्व का सारा इंतजाम कर रखा था एक अमीर आदमी ने। यीशु मसीह ने जाके बस उस पार्टी को अटेंड किया, खर्चा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, सब कुछ वहां ऑलरेडी तय था। और यीशु मसीह ने जाके वहां पे फसह के भोज में हिस्सा लिया। वो बलिदान जो हर साल चढ़ाया जाता था, उस साल भी चढ़ाया जा रहा था। यीशु मसीह पहले उसमें शामिल हुआ और बाद में खुद बलिदान हुआ।
फसह के पर्व पे ही यीशु मसीह बलि हुआ। 5वें दिन यीशु मसीह वहां पे फसह का पर्व वो मनाता है। फसह के पर्व की तैयारी में वहां पे पहुंचता है। फसह का पर्व यानी छठे दिन पे वो शुरू हो जाएगा, लेकिन ये तैयारी में है। आज यीशु मसीह फसह के पर्व में है, फसह के पर्व की तैयारी में है, उस बलिदान की तैयारी में है, जो फसह के पर्व का भी होगा और इसका खुद का भी होगा। उस दिन वही तैयारी हुई, पास ओवर। फसह का पर्व किस उसमें मनाए याद करते थे, किस दिन को याद करके मनाते थे इजरायली लोग? जिस दिन ये इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से निकले थे और मिस्र में पहलौठे मरे थे, लेकिन इनमें से कोई न मरा। कारण क्या था कि फसह के मेमने का लहू इनकी चौखटों पे लगा। जिसकी चौखट पे लहू होगा, मौत का फरिश्ता उस घर में एंटर नहीं करेगा, और जिस चौखट पे लहू नहीं होगा उस घर में पहलौठा मरेगा, मालिक का भी, नौकर का भी, पशु का भी। और उस जगह पे बहुत से मिस्रियों ने भी परमेश्वर की बात पे यकीन किया और उन्होंने भी फसह के पर्व में हिस्सा लिया, तो उन मिस्रियों के भी पहलौठे नहीं मरे। फिर वो मिस्री भी इन्हीं के साथ निकल आए, क्योंकि ये भीड़ मिली जुली भीड़ थी। बाद में वो जो मिस्री साथ में आ गए थे, उनकी वजह से बहुत सारे पंगे बाद में हो गए। वही लोग कुड़कुड़ाने के लिए मजबूर कर देते थे। वहां तो यार लहसुन प्याज खाते थे, टमाटर खाते थे, मुर्गा बकरा चिकन खाते थे, यहाँ तो कुछ भी मिल नहीं रहा, वही मन्ना रोज रोज वही मन्ना। वहां भी लिखा मिली जुली भीड़ की वजह से। तो ये मिली जुली भीड़ वही मिस्री लोग थे जिन्होंने वहां फसह का पर्व मनाया। उनमें से भी उनका भी पहलौठा नहीं मरा था। तो यीशु मसीह 5वें दिन में फसह के पर्व की तैयारी में। अब उसने दाम क्या चुकाया? दाम क्या चुकाया देखिए मेरे साथ, यूहन्ना 19:28। यीशु मसीह कहता है मैं प्यासा हूं। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की वह बात पूरी हो कहा, मैं प्यासा हूं। पवित्र शास्त्र की बात को पूरा करने के लिए। ये कहां लिखा है? भजन संहिता 69 उसका 21 में लिखा। भजन संहिता 69:21 में लिखा है कि उन्होंने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए सिरका दिया। यीशु मसीह इस आखिरी भविष्यवाणी को भी पूरा कर देना चाहता था और उसने कर दिया। यह भविष्यवाणी भी वहां पे पूरी हो गई। शहीदों को आज भी इंतजार है कि हमारा बदला कब लेंगे। एक बार भजन संहिता 22:15 भी पढ़ दीजिए। भजन संहिता 22:15। मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया जी, और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई जी, और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। हाँ, ये 22 भजन संहिता अगर आप पढ़ें तो ये यीशु मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने की पूरी पूरी भविष्यवाणी है। इसकी पहली आयत ही वहां से शुरू होती है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। है ना, ये उसकी मौत की भविष्यवाणी है यीशु मसीह की। इसमें भी सारी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर पूरी की। वो क्या कह रहे हैं? मेरी जबान तालू से चिपक गई और तू मुझे मार के मिट्टी में मिला देता। लोग नहीं मार रहे वहां पे भविष्यवाणी। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या भविष्यवाणी कर रहा है? लिखने वाला क्या भविष्यवाणी करता है कि यीशु मसीह को लोगों ने नहीं मारा, तूने ही मारा।
तू मुझे मारता। और किसी की ऐसी हिम्मत नहीं, औकात नहीं उसको छू पाए। पतरस ने जब तलवार निकाली, यीशु मसीह ने क्या कहा? तलवार रख ले। तू क्या सोचता है मैं खुद को बचा नहीं सकता? मैं चाहूं अभी स्वर्गदूतों की 12 पलटन अभी आ जाए मेरी हिफाजत के लिए, लेकिन मैं यहां बचने के लिए नहीं आया हूं, मरने के लिए आया हूं। वो लोग ध्यान से नहीं सुनते थे यीशु की बात। यीशु लगातार बोल रहा है परसों मुझे मार देंगे, फिर बोल रहा है मैं जिंदा होकर तो उनसे पहले गलील पहुंचूंगा। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा, उनकी समझ नहीं आ रहा। यरूशलेम में है ना, पर्व के लिए आए हुए हैं। यीशु कह रहा जिंदा होकर तो उनसे पहले चला जाऊंगा गलील में, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं पा रहे हैं कि यीशु मसीह क्या कह रहा है। लगातार बोल रहा है, नहीं समझ आ। शहीदों के लिए वहां पे प्यास है, वो कहते हैं और कितना टाइम? परमेश्वर कह रहा है रुको, अभी और बाकी है, अभी बाकी है। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर शैतान को अभी खत्म क्यों नहीं कर देता? क्योंकि शैतान को उस दिन खत्म किया जाएगा जब सारी दुनिया का न्याय होना होगा। उस दिन उसको सदा के लिए आग की झील में डाल देंगे। तो इसका मतलब है कि आग की झील में डाले जाते ही उद्धार का कार्य खत्म हो जाएगा। अब किसी का आगे उद्धार नहीं होगा, क्योंकि शैतान का अलग से इंसाफ किया जाए, दूसरों का अलग से इंसाफ किया जाए। परमेश्वर ऐसा पक्षपात नहीं करता। इंसाफ करेगा तो सबका साथ में करेगा। शैतान आजाद घूम रहा है, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दो कि उसने हमें टाइम दिया हुआ है, इसलिए वो घूम रहा है, क्योंकि उसने हमें बचाने के लिए समय दे रखा है। जिस रोज वो उसको पकड़ लेगा न्याय करने के लिए, उस दिन मनुष्यों का भी न्याय साफ कर देगा। उसको तो पूछना नहीं है, उसको तो सीधा आग की झील में डाल देना है। हमसे सिर्फ एक सवाल पूछेगा, या हमें सामने खड़े करके खाली एक सवाल पूछा जाएगा, क्या इसका नाम जीवन की किताब में है? जवाब आया है तो लेके आओ इसकी किताब, इसने क्या क्या किया। अब वो किताब खुलेगी और मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे या तो इनाम मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, लेकिन स्वर्ग जाना तय हो गया, क्योंकि नाम जीवन की किताब में। कोई दूसरा आया, क्या इसका नाम जीवन की किताब में है? नहीं है, आग की झील में डाल दो। वो बोलेगा मेरी किताबें तो देखो, मैंने तो बड़े धर्म के काम किए थे, किए होंगे, तेरा नाम जीवन की किताब में नहीं। यानी मेरे कर्मों की किताब, मेरी जो डेस्टिनेशन, मेरा जो लक्ष्य है, उसको तय नहीं करती है। मेरे कर्मों से ये फैसला नहीं होगा कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा। स्वर्ग नरक जाने का फैसला इस बात से होगा कि मेरा नाम जीवन की किताब में है या नहीं है। फिर मेरे कर्मों की किताब या तो मुझे इनाम दिलाएगी, या तो फिर मैं नुकसान उठाऊंगा, बिना इनाम पाए स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन जाना तो स्वर्ग तय है, क्योंकि यीशु मेरा प्रभु। मेरे कर्मों से स्वर्ग नरक तय नहीं होगा। स्वर्ग नरक तय है यीशु मसीह की वजह से। मैंने स्वीकार किया या नहीं किया। बाइबल भी वही कहती है, साफ कहती है। यूहन्ना 3:18 जब आप पढ़ें तो वहां ये साफ लिखा है कि स्वर्ग इसलिए जाएंगे क्योंकि उसने यीशु को स्वीकार किया, और नरक इसलिए जाएंगे क्योंकि उसने यीशु मसीह के नाम को, परमेश्वर के बेटे के नाम पर उसने विश्वास नहीं किया, है ना। इसी वजह से होगा। यीशु मसीह को पानी की प्यास नहीं है वहां पे, क्योंकि वो तो स्वयं जीवन के जल का सोता है। देखिए यूहन्ना 4:14 में क्या लिखा है, जब वो, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन। यीशु कहते हैं मैं खुद ऐसा हूं और जिसको पिला दूं वो भी ऐसा बन जाएगा।
तो उसको पानी की जरूरत नहीं। वो उस औरत को भी, सामरी औरत को भी कहता है मुझसे मांग, मुझसे पी, फिर तुझे कभी प्यास ना लगेगी। तो वो उल्टा सोचती है, फिर क्या मुझे घड़ा लेके कभी आना नहीं पड़ेगा क्या? वो वाली बात नहीं। तो यहाँ पे जो प्यास है यीशु मसीह को, वो उसी चीज की है। और उसने पर्व के समय में बड़े आवाज में पुकार के ये कहा था, यूहन्ना 7 अध्याय के अंदर, यूहन्ना 7 में यीशु मसीह पुकार के कहते हैं ये आवाज, उसका 38-39 में, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जी। उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। जी। बहुत से लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा तो पहले भी उतरा हुआ था, लेकिन यहाँ बाइबल क्या कह रही है, अभी तक उतरा ना था, क्योंकि यीशु मसीह अभी तक अपनी महिमा को पहुंचा ना था। वो आवाज दे के कहता है, जिसको प्यास लगी हो, जो पीना चाहे मेरे पास आए, मैं उसे जीवन के जल में से दूंगा, और उसके अंदर से भी जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और ये पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा था। अब पवित्र आत्मा मिलेगा किसको? जिसको प्यास लगी हो, जरूरत हो जिसको, उसको नहीं। प्यास लगना और ये महसूस करना कि हाँ मुझे भी चाहिए, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपको बहुत प्यास लगी है, आपको बहुत भूख लगी है, आपके सामने रोटी और पानी दोनों ही रखे गए हैं, सबसे पहले क्या लेंगे? तो रोटी नहीं लेंगे, उससे तो जिंदा रहने वाले हैं। पहले पानी, बाद में रोटी। और अगर आपको ये चुनने को कह दिया जाए, दोनों में से एक चीज चुन लो, क्या? रोटी या पानी? तो आप पानी ही चुनेंगे, क्योंकि शरीर को चाहिए ही वही चाहिए। तो यीशु मसीह भी कह रहा है कि चुन लो, तुम्हें पानी चाहिए तो मेरे पास आओ, और मैं अनंत जीवन का पानी यानी पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा। और जो मेरे पास एक बार पी लेगा, वो खुद भी जीवन जल की नदी का सोता बन जाएगा, उसमें से वो बहने लगेगा। तो पांचवा दिन क्या बताता है? उत्पत्ति में बताता है कि उस दिन उसने पशु पक्षियों को बनाया, जिसमें से बाद में पाप के लिए बलिदान लिया गया। पवित्र पशु पक्षी चुने गए बलिदान के लिए। और 5वीं मोहर कहती है कि परमेश्वर के पवित्र लोग मारे गए, बलिदान किए गए गवाही की वजह से, वचन की वजह से। जानवरों का बलिदान हुआ पाप की वजह से, और परमेश्वर के लोगों का बलिदान होता है पवित्रता की वजह से, उसकी गवाही की वजह से, परमेश्वर के वचन की वजह से। और 5वें दिन में यीशु मसीह ने यरूशलेम में जाके क्या किया? फसह के पर्व की तैयारी पूरी तरह से तैयार कर दिया, फसह के पर्व के लिए। और फिर 5वां कलमा उसने सूली पे क्या कहा? मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। और भी लोग अभी बाकी हैं बलिदान होने, और भी आत्माएं अभी बाकी हैं जो मेरे पास आनी है, और भी अभी बाकी हैं। मैं तुम्हारे लिए वचन पूरा करके जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था को पूरा कर दे रहा हूं। रोमियो 10:4 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। रोमियो 10:4 कहता है यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। लेकिन लोग आज भी यीशु में आने के बाद भी व्यवस्था का पालन करके स्वर्ग जाने की बात करते हैं। यीशु में व्यवस्था का अंत है, बस प्रेम की वजह से उसकी बातों को मानना है, व्यवस्था पालन की वजह से नहीं, प्रेम की वजह से। तो यह है 5वां दिन जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी के आखिरी हफ्ते में बिताया। आदि से लेके अंत तक, यानी उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक अगर देखें तो 5वें दिन की ये महत्वता है, ये खासियत है कि इस दिन में बलिदान बनाए गए, बलिदान चढ़ाए गए, परमेश्वर के लोग बलि हुए, प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान का इंतजाम किया, तैयारी की। और फिर 5वें कलमे के अंदर वो कहता है कि मैं प्यासा हूं, अभी भी मुझे और आत्माओं की जरूरत है, तुम्हारे लिए व्यवस्था पूरी कर रहा हूं, अब तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बलिदान हो रहा हूं। तुम्हारा बलिदान यहाँ पे खत्म होता है। आज के बाद व्यवस्था के मुताबिक बलिदान करने की जरूरत नहीं। आखिरी बलिदान जो चढ़ना था
वो चढ़ गया, वो मैं हूँ, अब तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं। इब्रानियों के खत में जब आप पढ़ें 10 अध्याय के अंदर, तो वहां पे साफ साफ लिखा है, फॉर वंस एंड फॉर ऑल, एक ही बार में सदा के लिए वो बलिदान हो गया, एक ही बार में सदा के लिए। उसका 10 अध्याय, उसकी 14 आयत, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। एक ही बार में सदा के लिए, फॉर वंस एंड फॉर ऑल, अंग्रेजी में इसको ऐसा कहते हैं। एक ही बार में सदा के लिए सब कुछ दे दिया। जैसे कभी कभी इंश्योरेंस होती है, वो लाइफ टाइम होती है ना, एक ही बार दे दी बस 15 साल की, जब तक वो दोबारा से रिन्यू नहीं होगी, जब तक उसको गाड़ी को चलाने की इजाजत 15 साल तक होती है, उसके बाद उसको फिर दोबारा से पास करवाना पड़ता, तो तब तक की इंश्योरेंस एक ही बार में हो जाती, दोबारा नहीं करानी पड़ती। तो ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह ने भी एक ही बार में हमारे लिए सारा दाम चुका दिया है। अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है, अब बलिदान दोबारा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान चढ़ गए। सो एक बार फिर से मैं आपको याद करा दूं, 5वां दिन उत्पत्ति, पशु पक्षी बनाए गए जो पाप के बाद बलिदान के लिए शुद्ध इस्तेमाल हुए। और दूसरा, 5वीं मोहर, शहादत की मोहर, परमेश्वर के लोगों की बलिदान की मोहर। और तीसरे दिन, तीसरी बात जो यरूशलेम में यीशु मसीह प्रवेश करता है 5वें दिन में, वो है कि वहां पे जाके उसने भी बलिदान का इंतजाम पूरा किया, फसह के पर्व का इंतजाम किया। और 5वां कलमा जो सूली पे उसने चढ़ के कहा, मैं प्यासा हूं, वो इसलिए कहा ताकि व्यवस्था को पूरा कर दे। बलिदान खत्म हुआ, अब इसके बाद और जरूरत नहीं है, व्यवस्था पूरी हुई, अब किसी और चीज की जरूरत नहीं। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह के अंदर संभाले और आप लोगों को बरकत दे, ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझ के अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक जी सके। बहुत जरूरी है वचन के हिसाब से चलना और जीना। आप सबको जय श्री प्रभु संभाल के।